नमस्कार। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बताया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो मेरी दृष्टि में अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्मीनारायण नाथुराम का की पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए, जिसमें बहुत ही तार्किक, बहुत ही अपडेट और बहुत ही रिलेवेंट जानकारी मिलती है, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और राजस्थान की संस्कृति की बात करें तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा पुस्तक है जय सिंह नीरज की, बहुत ही अच्छी किताब है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। और राजस्थान के भूगोल की बात करें तो डॉक्टर भल्ला सर की किताब है, अच्छी किताब है। इसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, सक्सेना सर की लिखी पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। और राजस्थान से संबंधित समसामयिक मुद्दों के लिए अगर बात करें तो राजस्थान पत्रिका पढ़नी चाहिए, और आपको नोट बना करके अच्छे अच्छे शॉर्ट के अंदर नोट्स बना करके समसामयिक मुद्दों की तैयारी करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें कि राजस्थान की मूलभूत अवधारणाओं को समझने के लिए तो मुझे लगता है राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, बहुत ही प्रामाणिक पुस्तकें हैं और सार रूप में राजस्थान को समझाया गया है। इसके अलावा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, लक्ष्य गाइड है, बहुत बड़ी गाइड है, लेकिन अगर पढ़ते हैं तो यूजफुल है। और अगर आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी पुस्तक नहीं पढ़ें तो मेरी दृष्टि से दिनेश शर्मा पुष्पा शर्मा राजस्थान आज तक अच्छी पुस्तक है, वो आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें, अगर आपके पास में समय है और आपकी मूलभूत अवधारणा जो है राजस्थान के सामान्य ज्ञान की उस पर अच्छी पकड़ हो चुकी है, तो जनसंपर्क निदेशालय के द्वारा प्रकाशित जो सूजस है उसे पढ़ना चाहिए। राजस्थान के सांस्कृतिक आर्थिक पक्षों पर बहुत ही प्रामाणिक जानकारी सूजस के अंदर दी गई है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो मेरी दृष्टि में प्रतियोगिता दर्पण का जो अतिरिक्तांक है वो बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था के लक्ष्मीनारायण नाथुराम का या दत्ता सुंदरम की कोई पुस्तक अगर आपको लगे तो आप पढ़ सकते हैं। और भारत और विश्व के भूगोल की बात करें तो महेश बर्णवाल बहुत ही अच्छी पुस्तक है मेरी दृष्टि में। और इसके अलावा आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि और गहराई में जाए तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ते हुए फिर महेश बर्णवाल को पढ़ सकते हैं, या और कोई भी जो स्तरीय पुस्तक आपको लगे या टॉपर्स या आपका कोई मित्र आपको बताए तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मेरी दृष्टि में अच्छी पुस्तक ये है। इतिहास की अगर बात करें तो आप एनसीईआरटी के लिए प्राचीन और मध्य भारत जो है, आधुनिक भारत, तीनों के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन आधुनिक भारत के लिए, क्योंकि आधुनिक भारत के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम द्वारा प्रकाशित दिल्ली के प्रकाशक है स्पेक्ट्रम, उनकी जो पुस्तक है बहुत ही स्तरीय पुस्तक है, बहुत ही मानक है, और हर साल जो टॉपर है इस पुस्तक की सिफारिश जरूर करते हैं। और इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति की, भारतीय कला संस्कृति की बात करें तो इसमें कोई विशेष सवाल गहराई से इसमें पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए आप सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है या कोई और जो मासिक पत्रिका है उसमें अगर सार रूप में कुछ तथ्य दिए हुए हैं लुसेंट से पढ़ सकते हैं, संस्कृति से संबंधित जो सवाल है वो पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों की बात करें तो उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल या और कोई मासिक जो पत्रिका या राष्ट्रीय स्तर का जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ सकते हैं। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल की जो पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं। और अगर आप आर्ट्स से हैं और आपकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है और आपको लग रहा है कि बहुत समय देने के बावजूद भी आप मैथ्स पे पकड़ नहीं कर पाएंगे, और तो आप उसके लिए कर सकते हैं पिछले सालों के पेपर को देखते हुए ऐसे 4 या 5 सवाल जो आपको लगता है कि कम समय में देकर पे आप उन पे पकड़ बना सकते हैं, तो तैयारी करने कीजिए। और आपको लगे कि नहीं बहुत कुछ पढ़ने के बावजूद भी मैथ्स पे पकड़ नहीं हो पाएगी, तो आप उन चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं, उसकी जो कसर है वो दूसरे पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दे करके कर सकते हैं। मेरा ऐसा निजी विचार है, बाकी आप अपने स्वविवेक से काम लें। इसके अलावा बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, जनरल साइंस के लिए, तो आप लुसेंट की गाइड भी पढ़ सकते हैं, टाटा मैकग्रा-हिल के प्रकाशित पुस्तक पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। और तो भारत की अर्थव्यवस्था हो गई, भारत का भूगोल की बात हो गई, भारत के इतिहास की बात हो गई, संस्कृति से संबंधित मुद्दों पे बात हो गई, राजस्थान की बात हो गई, समसामयिक मुद्दों की बात हो गई। जो मैं भारतीय संविधान की बात करें तो मेरी दृष्टि से एम लक्ष्मीकांत पुस्तक अपने आप में पर्याप्त है। और इन सब चीज़ों पे, इन सब पुस्तकों पे आपकी पकड़ हो जाए तो उनसे संबंधित आप जो MCQ क्वेश्चन जो है वो
आप मिला सकते हैं, जिससे आपकी पकड़ हो जाएगी। और इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज में भी समय समय पर भाग लें। आप ये कहोगे साहब आपने तो पुस्तकों की एक जड़ी लगा दी। मैंने एक लिस्ट बताई है जो टॉपर्स है, समय समय पे पढ़ते हैं। इनमें से आप अपने विवेक से छांट सकते हैं, देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैं कोरोना का यूटिलाइज कर रहा हूँ, समय जो भी उपलब्ध है आप लोगों के लिए यूट्यूब में वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अच्छा प्रशासक वो है जो अमंगल में मंगल कर दे। तो जो अमंगल में मंगल कर दे वही समय का साधक बनता है, समय उसी का है। तो आज कोरोना का आप रोना मत रोइए, अनंत संभावनाएं भरी हुई है। निराशा के बादलों को हटा दीजिए, मेहनत कीजिए। एक पंक्तियां हैं कि मैं कुछ न करूं कोई इच्छित वस्तु समक्ष मेरे धर दे, मुझे कुछ करना नहीं पड़े और कोई इच्छित वस्तु मेरे सामने ला करके धर दे। तो दोस्तों, ऐसा होने वाला नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, सूरज की गर्मी के लिए, सूरज जैसी गर्मी के लिए पहले खुद को गर्म होना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बताइए किस टॉपिक पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं।